कल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। कुसुम किससे मैसेज आया था कि समझ में नहीं आया था। बेटा आप वीडियो देखिए, उसको दोबारा से समझिए, नहीं आता तो दोबारा समझिए आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड 12। जितने भी महीने के लिए जितनी कैपिटल लगाते हो उस पर ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और कॉमर्स वाले बच्चे तो काफ़ी चुस्त थे, अब सुस्त हो गए, क्या बात है। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। बेटा इस सवाल जो आपको बताया गया वो सवाल भी कीजिए और सवाल करके आप चेक करवाइए कि वो सही है या नहीं। आज हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का वर्णन करेंगे, लाभ हानि बंटवारा। क्योंकि हमने जो +1 में प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार किया था वो एकल व्यापार का था और उसके अंदर एक ही व्यक्ति को सारा प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है। परंतु पार्टनरशिप के अंदर जितना भी प्रॉफिट है या लॉस है सभी साझेदारों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितने भी पार्टनर सबको बंटवारा। उसके लिए हमें एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना होता है। क्योंकि प्रॉफिट लॉस के अंदर तो हमारे आउटसाइडर एक्सपेंसिव लॉस आए, जिस तरह हमारा प्रॉफिट लॉस बनता है इसी तरह ये तैयार होगा। इसके अंदर भी दो साइड होंगे, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या लिखे जाएंगे? खर्चे यानी एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा? इनकम। पर इसके अंदर ओनली केवल पार्टनर के खर्चे और इनकमों का वर्णन होगा और आउटसाइडर के खर्चे और इनकम का वर्णन नहीं किया जाएगा। बाहरी व्यक्ति को कोई भी आप भुगतान करते हैं उसका इसमें नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ पार्टनर के खर्चे और इनकम लिखे जाएंगे। ये हम किस लिए मानते हैं? व्यापार के दृष्टिकोण से कि व्यापार पार्टनर को क्या दे रहा है और पार्टनर से क्या प्राप्त करता है। व्यापार पार्टनर को सिर्फ 3 खर्चे का भुगतान करता है, उसके अलावा और कोई खर्चों का पेमेंट नहीं करता। कितना हुआ? 3। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, जो उसने कैपिटल लगा रखे उसे ब्याज देंगे। जितने भी पार्टनर होंगे सबको, मान लीजिए 2 है पार्टनर तो ए और बी दोनों को देंगे। जो पार्टनर एक्स्ट्रा काम करेगा उसको क्या देंगे? सैलरी देंगे। यदि कोई पार्टनर कोई काम करवाता है तो उसको क्या देंगे? कमीशन। ओनली 3 खर्चे देने हमने, इसके अलावा कुछ नहीं देने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन डेबिट साइड में। अब फर्म पार्टनर से प्राप्त क्या करती है? जो उन्होंने निजी खर्चे के लिए, प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकाला उसे आप क्या कहेंगे? ड्रॉइंग। तो उस पर ब्याज क्या नहीं रहा? इस पर ड्रॉइंग पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जितने भी पार्टनर सभी से ड्रॉइंग पर ब्याज प्राप्त करेंगे। ओनली एक ही इनकम प्राप्त करेंगे पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड में। कुछ प्रॉफिट फर्म अपने भविष्य के विकास के लिए रखती है, जिसे हम कहते हैं जनरल रिजर्व। क्या कहेंगे? जनरल रिजर्व, GR। ये प्रॉफिट फर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती किसी को। ये हम डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ फर्म ने कितना GR रखना, नहीं दे रखा तो हमने GR बनाने की आवश्यकता नहीं है। टू जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये पार्टनर को देंगे। कुछ प्रॉफिट फर्म अपने पास रखेगी, उसे क्या कहते हैं? जनरल रिजर्व। उसके बाद हम टोटल करके एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो शेष बचेगा वो क्या करेंगे? पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जितने भी साझेदार होंगे सब में ट्रांसफर करेंगे। यदि आपको रेशो दिया हुआ है जैसे 3:2, 5:1, 3:1, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं तो कैसे बांटेंगे हम? इक्वल। जितने भी पार्टनर है सबको क्या बांटेंगे हम? बराबर। जो भी हमारा प्रॉफिट बचता है, यदि डेबिट साइड का टोटल अधिक है तो क्रेडिट साइड में आपको बताया था प्लस में क्या बचेगा? लॉस। वो लॉस बांट देंगे। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस हुआ तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हम क्या देंगे? पार्टनर को खर्चे और इनकम घटाने के बाद जो शेष बचेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद हमारा तैयार होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता।
हमारा तैयार होगा साझेदार का पूंजी खाता यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें भी दो साइड होंगे, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। जितने भी साझेदार है क्रेडिट साइड में भी कॉलम, जैसे हमने सपोज कीजिए दो पार्टनर ए और बी, ए का भी कॉलम और बी का भी कॉलम। इसी प्रकार डेबिट साइड पे भी ए का कॉलम और बी का होगा। जितने भी साझेदार है उन सभी के कॉलम डेबिट साइड में भी तैयार होंगे और क्रेडिट साइड में भी, ए और बी जैसे भी है। ये जो कैपिटल अकाउंट तैयार होता है वो कैपिटल अकाउंट किसके दृष्टिकोण से तैयार होता है? पार्टनर के दृष्टिकोण से। हमने इसमें ये देखना पार्टनर ने क्या प्राप्त किया और क्या पार्टनर ने फर्म को दिया, ये हमने क्या तैयार करना है पार्टनर के हिसाब से। वो जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन तैयार किया था वो हमने बनाया था व्यवसाय के दृष्टिकोण से, इसको हमने बनाना पार्टनर के दृष्टिकोण से कि पार्टनर ने फर्म से क्या लेना क्या देना है। तो इस जो फर्म भुगतान करती है पार्टनर की क्या बन जाएगी? इनकम। और जो फर्म प्राप्त करती है पार्टनर के क्या बन जाएंगे? खर्चे। तो सिंपल सी बात है, फर्म के खर्चे पार्टनर के क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, फर्म की इनकम पार्टनर के डेबिट साइड में, क्योंकि पार्टनर के लिए वो खर्चा है। तो ये हम प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल पार्टनर के दृष्टिकोण से बनाएंगे। इसमें हमने सबसे पहले क्या लिखना, जो उन्हें कैपिटल लगाई है, क्योंकि उसमें तो हमने ओनली खर्चे और इनकम लिखे थे। जो फर्म ने पार्टनर को दिया है खर्चा और फर्म ने प्राप्त किया है इनकम, इसमें हम टोटल कैपिटल और टोटल ड्रॉइंग भी दिखानी होगी कि व्यापार से में कितना पैसा पार्टनर ने लगाया है और कितना विड्रॉ किया है, यानी कितना पैसा निकाला है, उसका विवरण किया जाएगा। सबसे पहले हमने क्या लिखना होगा? जितनी उन्हें पूंजी लगाई हुई है। जैसे व्यापार उसी साल शुरू किया है तो क्या लिखेंगे बेटा? बैंक, बाय बैंक। यदि पहले से शुरू है तो बाय बैलेंस बीडी। हमने ये देखना कि व्यापार उसी साल शुरू किया है, पहले से उसी साल शुरू किया तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में बाय बैंक। पहले से शुरू है तो बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद पार्टनर फर्म से क्या क्या प्राप्त करता है? वही तीन चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। फर्म का खर्चा हो गया तो पार्टनर की क्या होगी? वो इनकम होगी। तो पार्टनर को क्या क्या प्राप्त होगा? एक तो उन्हें पूंजी पर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का ए के कॉलम में और बी का बी के कॉलम में। और क्या मिलेगा? जो पार्टनर काम करता है उसको सैलरी ए को मिलेगी ए के कॉलम में, बी को मिलेगी बी के कॉलम में। और पार्टनर को क्या मिलेगा? कमीशन। ए को जो मिला वो ए के कॉलम में, बी का मिला बी के कॉलम में। और क्या प्राप्त होगा? प्रॉफिट का हिस्सा, जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था एप्रोप्रिएशन बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए का ए के कॉलम में और बी का बी। मैं बता रहा हूँ, यदि पहले सबसे पहले उनकी कैपिटल, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी और फिर कमीशन, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, जो उसे प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। डेबिट साइड में उन्हें क्या क्या देना है? एक तो उन्हें पैसे निकाले वो वापस करने हैं, क्या कहेंगे उसको? ड्रॉइंग, क्योंकि उससे उनकी कैपिटल कम हो जाती है। टू ड्रॉइंग ड्रॉइंग पर ब्याज उन्होंने दिया है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एक तो उन्होंने जो निजी खर्चे के लिए कैपिटल निकाली वो वापस करनी है, ड्रॉइंग, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यदि फर्म में लॉस हुआ तो लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट होता था बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, लॉस होता तो टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। उसके बाद हम टोटल कह रहे हैं, यदि क्रेडिट्स का साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो डेबिट में से घटा के क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। और यदि डेबिट का साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो बाय बैलेंस सीडी। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है तो डेबिट का लेस करके टू बैलेंस सीडी। डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है तो बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। ये हमारे कैपिटल अकाउंट तैयार होगी। इस पूरे चैप्टर में आपके पास सिर्फ दो ही है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये तैयार करने हैं। उसमें हमने अलग अलग टॉपिक आए हैं किस हिसाब से तैयार करनी है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन देखिए, जैसे ये कह रहा है 1 अप्रैल 2016 को ए और बी दो पार्टनर हैं। कौन के पार्टनर हैं? ए एंड बी। कितने हैं? दो। ए ने कैपिटल लगाई हुई है 60,000 60,000 और बी ने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है 20,000।
ए ने 60 और बी ने 20। 31 मार्च 2017 को प्रॉफिट हुआ 24,000। कितना हुआ? 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देनी है 6% पर एनम। कितनी देनी है? 6% पर एनम। और बी को सैलरी रिसीव्ड होगी 6,000 पर एनम। ये ध्यान रखना बेटा, पर एनम है ये, साल की। यदि मंथ होती तो हम किससे गुना करते? 12 से, क्योंकि हम साल का खर्चा लेते हैं। यदि पर एनम है तो गुना करने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ दे रखिए पर एनम। यदि पर मंथ होती तो 12 गुना 6 कितना हो जाता? 72,000। ड्राइंग है उनकी, ए की 6,000 और बी की 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 200 और 100। ए एंड बी दोनों इक्वल पार्टनर है। इक्वल का अर्थ क्या? दोनों बराबर के साझेदार है। आधा हिस्सा ए को मिलेगा, आधा बी को मिलेगा। आपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट तैयार करनी है 31 मार्च 2017। कैसे तैयार करेंगे बेटा? ध्यान से लेंगे। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया था आपको, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट और क्रेडिट। अब हमने यहाँ क्या लेना है? पार्टनर जो पेमेंट करता है वो कहाँ ले गए? नंबर प्राप्त होगा पार्टनर को। ये फर्म जो पेमेंट करती है पार्टनर को कहाँ लेंगे? डेबिट साइड में। और फर्म को प्राप्त होगा कहाँ लेंगे? क्रेडिट साइड में। सबसे पहले हमने क्या लिखना है? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो देखिए। जैसे क्या 24,000 प्रॉफिट हुआ, वो आपको क्वेश्चन में जहाँ भी दे रखा है सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस देखना। बाय नेट प्रॉफिट कितना? 24,000। उसके बाद क्या कह रहा है? जो क्वेश्चन में कहेगा वो हमने देना, जो नहीं कहेगा वो नहीं। कमीशन कहेगा तो देना है, सैलरी कहेगी तो देने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहेगा तो देना, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है नहीं कि मैंने कमीशन बताया, सैलरी बताया, सारी देनी है, नहीं, जितना वो कहेगा। जैसे ये कह रहा है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 6% पर एनम। 6% पर एनम, 6% यानी 6% साल का। ए की कैपिटल कितनी है? 60,000। ब्याज कितना है? 6%। कैसे कैलकुलेट करोगे? वो चेंज नहीं करा। 60,000 मल्टीप्लाई 6/100, 3,600। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना मिलेगा? 3,600। बी का कैपिटल में ब्याज कितना आ जाएगा? 20,000 है बी की कैपिटल, वही 6%। 20,000 मल्टीप्लाई 6/100, 1,200, 1,200, 4,800। 60,000 मल्टीप्लाई 6/100, 20,000 और 6/100। तो ए का होगा 3,600, बी का होगा 4,800। अब क्या कर रहा है? बी को सैलरी प्राप्त होगी कितनी? 6,000 पर एनम। किसको? सिर्फ ओनली बी को। बी को कह रहे हैं तो बी को ही देंगे हम सैलरी। टू बी सैलरी, 6,000। कमीशन के बारे में नहीं कह रहा, नहीं देंगे। जीआर के बारे में नहीं कह रहा, नहीं देंगे। 6,000 सैलरी। और क्या कह रहे हैं? ड्राइंग पर ब्याज 200 और 100। ड्राइंग पर ब्याज क्या है? फर्म का इनकम है, क्योंकि पार्टनर से प्राप्त होती है। पार्टनर जो पैसा निकाला उस पर ब्याज पार्टनर देगा। 2 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200, 100, 300। टोटल और हमें कुछ नहीं कहा इसमें, तो हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। टोटल हमारा क्रेडिट साइड का कितना हो गया? 24,300। 24,300। उसमें से हम ये 4,800 और 6,000 लेस करेंगे तो कितने बचेंगे? 16,500। टोटल हमने किया है 24,300। उसमें से हमने दोनों खर्चों को लेस करने के बाद जो शेष बचता है 30,500। 13,500 को हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना। वो आपको कह गए हुए है ए और बी इक्वल पार्टनर, ए और बी इक्वल पार्टनर। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वल नहीं, जैसे कहेगा वैसे। नहीं कह रखी तो इक्वल करना ही है। इक्वल 13,500 को इक्वल कैसे? दो पार्टनर है तो 13,500 डिवाइडेड 2। दोनों पार्टनर को मिल जाएगा 6,750, 6,750।
50, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। बेटा कैपिटल अकाउंट में दो पार्ट हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में दोनों के कॉलम ए और बी, डेबिट साइड में दोनों के कॉलम ए और बी। मैंने क्या बताया था, एप्रोप्रिएशन में तो ओनली खर्चे और इनकम लेंगे, बट पार्टनर कैपिटल में हमने टोटल ड्राइंग और टोटल कैपिटल भी लिखनी होगी। हमने टोटल हिसाब ये रखना कि उसने कितना पैसा दिया है, कितना उसने मिला है फर्म से, कितना उसने निकाला है, कितना ब्याज देना उसने, और शेष क्या बच गया। हमने शेष निकालना, उनकी कैपिटल कितनी शेष बच जाती है। शुरू में उन्होंने कितने लगाए थे, 60,000 और 20,000। 60,000 इन्हें लगाए थे और 20,000 बी ने। एक स्टार्ट है बिजनेस शुरू किया तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक। बाय बैंक ए के कितने हैं 60,000 और बी के कितने हैं 20,000। और इन्हें क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए आपने एप्रोप्रिएशन में गया तो इसको बनाने की कोई प्रॉब्लम नहीं, कैपिटल देखनी है। और इन्हें क्या क्या प्राप्त हुआ, देखिए एप्रोप्रिएशन में लिखे थे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 3,600, बी को 1,200 ये प्राप्त हो रही है। इसको इसके का लिखे क्रेडिट साइड में, यानी जो प्रॉफिट लॉस है एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड वाला ऑटोमेटिकली से रिसीव्ड है, इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,600, 1,200। और क्या मिल रही है, बी को सैलरी मिल रही है कितनी 6,000। बाय सैलरी ओनली बी के कॉलम में 6,000। और क्या मिल रहा है इसको, प्रॉफिट का हिस्सा 6,750 रुपीज़ ए को, 6,750 रुपीज़ बी को। बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन 6,750, 6,750। और इनमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट का हिस्सा। और इन्होंने देना क्या है, जो उन्होंने पैसा निकाला है, क्या निकाला है इन्होंने, ड्राइंग कितनी 6,000 यानी 6,000 और 4,000 यानी 4,000। टू ड्राइंग ए की 6,000 और बी की 4,000। और इन्होंने ब्याज देना के ड्राइंग पे 200 और 100 यानी 200, 100। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 और 100। उसके बाद हम टोटल करेंगे, इसका टोटल आ जाता है 70,350, 70,350 रुपये, 33,950, 33,950। उसके बाद जो भी डेबिट में हम लेस कर देंगे, इसमें लेस हो जाएगा 6,200। लेस होने के बाद बच गया हमारा 64,150, टू बैलेंस सीडी। इसमें लेस हो जाता है 4,100, लेस होने के बाद जो बच गया 29,850, टू बैलेंस सीडी। ये हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट। इसी टॉपिक पे हमारा सारा चैप्टर चलेगा। अब बेटा आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5th का ए, 5th बी और 6th, 5th ए, 5th बी और 6th क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आपने करने हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो 5th बी का क्वेश्चन है ना, उसमें इन्होंने 8 महीने का ब्याज लगा रखा है, परंतु ड्राइंग पे हमेशा 6 महीने का ब्याज लगता है, गलत लगाया हुआ। आप इसको ठीक कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन तो उसने 6 मंथ के हिसाब से करी हुई है, पर सॉल्यूशन में 8/12 लिख रखा है। तो 6 महीने का ब्याज देना होता है ड्राइंग पे। ड्राइंग पे हम पर कभी भी 1 साल का ब्याज नहीं देते। तो ड्राइंग पे ब्याज कैसे लगाओगे, ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई 6/12। ड्राइंग पे हमें ऐसे ब्याज देते हैं। तो ये ध्यान रखना, यदि कैलकुलेशन करके दे रखे है ड्राइंग पे ब्याज तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर तो कितना ही दे रखे उसने। कैलकुलेशन नहीं कर रखा तो 6 मंथ का ब्याज लगेगा। आशा आपको ये समझ में आई होगी, नहीं आती तो आप फिर पूछ लेना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर थोड़ा अब सचेत होकर काम करें, सुस्त नहीं चुस्त होकर। और जो अपना ये जो भी क्वेश्चन बताए जाते हैं, 3 क्वेश्चन कल बताते हैं, 3 आज बताए हैं, इनको आप फेयर कॉपी में करिए और चेक करवाइए, ताकि मुझे पता लगे किस किस बच्चे को समझना है, किसको नहीं आया। नहीं आता तो आप दोबारा पूछ लीजिए।